Welcome back to my YouTube channel and Facebook page. Today I will discuss to one Daroga examination Uttarakhand 2025. I will discuss to paper. फर्स्ट क्वेश्चन, दो पासे एक साथ लेके जाते हैं तो एक पासे में दो के गुणक वो दूसरे पासे में तीन के गुणक आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे टू डाइस इज थ्रोन सिमल्टेनियसली, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस इज मल्टीपल 3 एंड अदर डाइस इज। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं पूछा अगर ए बराबर हम 2 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे 2 4 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइस है वो टोटल क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/6 टोटल नंबर, और जो आउटपुट है वो 3 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब b बराबर 3 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे 3 6। ठीक है, अब 3 6 में b बराबर टोटल नंबर 6 और जो आउटपुट है वो कितना है 2, तो 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता है pa मल्टीप्लाई pb। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन निकालना हमें क्या पूछा है, तीन गुणक आने की दोनों पासों को फेंके जाने पर दो एक पासे में दो गुणक और दूसरे पासे में तीन गुणक आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीपल 1/3, तो टोटल कितना हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा 1/6। आपके पास यदि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, इफ द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज 28 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या है आपका एल दीर्घ है और बी दीर्घ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेरीमीटर दीर्घ है तो 2 इंटू क्या होता है एल प्लस बी, और टोटल कितना दीर्घ है तो इसका पेरीमीटर है वो कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, 28 सेंटीमीटर। अब 2 से 28 को कैंसिल कर दो सीधे सबसे पहले इजी करने के लिए, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब एल की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो एल कितना आपका एल कितना है एक्स प्लस वाई और बी कितना है 2y प्लस 2 इक्वल टू 14। यहाँ से 2 को इसके साथ लेके जाओगे 14, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x प्लस 3y बराबर 12। अब यहाँ पे 3y की वैल्यू निकाल दो, 3y बराबर 12 माइनस एक्स। ठीक है, ये 12 माइनस एक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले 6 इंटू 3 बराबर 12 माइनस बी ऑप्शन कितना देगा 2। ठीक है, तो 6 3 जा 18 बराबर 12 में से 2 को माइनस करो 10। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज चेक करना, ऑप्शन नंबर इसी में है, यहीं पे चेक कर लेना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये x की वैल्यू आपको कितनी देर की है 6 प्लस 3 इंटू 2 बराबर, तो देखना 6 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर भी अगर चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 मतलब 7, तो 12 के इक्वल में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से है, अगला क्वेश्चन है यदि बिंदु 1,2 7,4 और k,0। ठीक है, सरेखीय है तब k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोलिनियर है ये। ठीक है, कोलिनियर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम m बराबर सबसे पहले हम क्या करेंगे x2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये y2 कितना है 4 माइनस 2 7 माइनस 1, फिर यहाँ पे m2 निकालिए तो y3 माइनस y2 और x3 माइनस x2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको पहले माइनस कर दो, 4 में से 2 7 में से 6। ठीक है, यहाँ पे y3 कितना है आपका 0 माइनस y2 कितना है 4 और अपॉन x3 कितना आपका k माइनस y3 x2 कितना है 4। ठीक है, x2 कितना देखा है 4, y1 होता है y1। ठीक है, तो y3 कितना दे रखा है आपका y3 0 माइनस 2 और अपॉन कितना हो जाएगा k माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन k माइनस 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये 1/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन k माइनस 1। के मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू 3 to the 6। ठीक है, अब यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा, अगर इसको 6 के साथ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा -5, तो k बराबर कितना हो जाएगा -5। ठीक है,
5 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ पे देखा है, यहाँ पे फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 कॉन्जुगेटिव इंटीजर विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे n, n+1, n+2, n+3 और n+4। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 4 × 5, जो इनका प्रोडक्ट आएगा 120। अब 120 आ गया, यानी कि 2 की कंडीशन क्या होती है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि जिसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए वो किसे होंगे, 2 से डिवाइड होंगे, तो 4 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7, अगला देखते हैं 6, 7, 8, 9 और 10। अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 30, 24। ठीक है, 30, 24 ये किससे डिवाइड होगा, ये भी ये 2 से या 4 से डिवाइड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, गुणनफल हमेशा 4 से विभाज्य होगा। द प्रोडक्ट ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू एक समकोण है। ठीक है, और पी आर आपका PR + QR आपका कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। आपको पी क्यू दे रखा है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, पी क्यू और आर राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, हमें cos P निकालना है। हमें क्या निकालना है, cos P का मान निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे सबसे पहले PR पहले आप QR को मान लो, QR बराबर कितना हो जाएगा x, और PR बराबर कितना हो जाएगा 25 - x। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम से PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, PR का 25 - x का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा दो, तो 6 × 5 प्लस x का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 50x बराबर 25 प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर है, ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल क्योंकि इक्वल टू में है, तो 6 × 5 - 50x बराबर 25 को इसके साथ लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 600 बराबर 50x। ये 50 से ये 600 कैंसिल होगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल और 5 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब हमें यहाँ पे cos P की वैल्यू निकालनी है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो अब आधार बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, तो आधार कितना है आपका cos P निकालने के लिए, cos P बराबर कितना है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, यहाँ पे चेक कर लेना पहले x की वैल्यू, x कितना है आपका, x आपका आ गया 12 और 12 माइनस ये PR बराबर आपका कितना आ गया 30। ठीक है, तो cos P की वैल्यू कितनी होगी, PR P और R आपका कितना आ गया 30 और ये 12, तो कितना हो जाएगा 12/30। cos P की वैल्यू कितना आ जाएगी 12/30। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, इसकी परिधि 8 सेंटीमीटर है, यानी कि परिधि कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस। ठीक है, परिधि 2πr यानी कि कितनी है, अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, प्रति 9 की चक्कर की दर से एक समान गति बिना फिसले 4 से 1/2 सेकंड की दर से लौट रखता है, तो बेलन 4 से 1/2 सेकंड की तय करने की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से 1/2, इसका मतलब कितना हो जाएगा 9.5। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें 9 चक्कर कितना 4.5 9.5 नहीं 4.5 × 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 45 40.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डी निकालना है। हमें क्या पूछा है, बेलन द्वारा लटकता है, तो 40.5 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, कितना लुढ़क रहा है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड 8, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
8 5 जा 44, यहाँ पर 10 प्लेस पे तो कितना हो जाएगा 324 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, m कोई अभाज्य संख्या है, m से 60 तथा 210 को भाग देने पर क्रमशः 3 तथा 1 शेषफल मिलता है। m से 100 को भाग देने पर शेषफल क्या होगा? लेट m बी प्राइम नंबर एंड लीव्स रिमाइंडर 3 and 1 when it divided 60 and 2 10 respectively, what will be the remainder will when m divided by 100। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 210 में से 60 को घटा दो, ठीक है, और यहाँ पे 1 में से 3 को घटा दो। यहाँ पे क्या क्रम से दिए है, m2 माइनस m1, ये कितना हो जाएगा 150 इक्वल टू माइनस का 2। अगर इसको इस साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 152 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 19। अब यहाँ पे 19 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। ये किससे, m कोई क्या हो सकता है, हमें प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या पर ये भाज्य हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का डिवाइड, ये 19 का डिवाइड 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 95 का 95, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।